ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरदानं गम्यं वन्दे विष्णुभवः सर्वलोकनाथम्। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुनाथ मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलार्थम। हरिओम सब शक्ति चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है और मैं आपका चिर परिचित दोस्त जोगिंदर पाल सिंह। तमाम फॉलोवर्स को मेरा अनंत अनंत बार प्रणाम, तमाम यूट्यूबर्स को और तमाम सब्सक्राइबर को एक बार फिर से अनंत अनंत बार प्रणाम। हरिओम शिव शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें और तमाम जो चीज़ें होती हैं वो सब आप लोग जानते हैं, वो सब चीज़ करें। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हरिओम शिव शक्ति चैनल नाम से ही पता है, और मैं पहले भी कहा था कि आप लोग जो हैं कोई भी वीडियो शुरू करें, शुरू करने से पहले आप मालिक का, परमात्मा का नाम जरूर लें, बिल्कुल कतई लें, 101% लें। उसे याद करके ही तभी किसी भी कार्य का शुभारंभ करें। तो आज एक बार फिर से एक नए टॉपिक के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। और विषय क्या है? विषय है कि समाज में कई बार हम देखते हैं कि कुछ स्थितियों और परिस्थितियों के चलते, किन्हीं कारणों के चलते किसी का घर, किसी की प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद, संपत्ति, दुकान वकान, कुछ भी, वो सब चली जाती है, हाथ से चली जाती है, बिक जाती है। और उन स्थितियों और परिस्थितियों में जिनमें वो व्यक्ति हताश हो जाता है, निराश हो जाता है, जिस पर कुदरत की मार पड़ती है, वो व्यक्ति तो उन समस्याओं में होता है, लेकिन कुछ लोग अपनी आदतों से बाज नहीं आते और उल्टी सीधी उसके संबंध में बातें बनाने लगते हैं कि ये तो इस तरीके से था, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। कुछ भी हो, परमात्मा का एक नियम है, चाहे कोई कितना ही होशियार क्यों ना बन ले, जो उससे जाना होता है वह जाएगा, 120% जाएगा, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन गलियों में, मोहल्लों में, कोचों में, बैठकों में, दाएं बाएं, उस पर तो मुसीबत पड़ी हुई है, लेकिन लोग बात बनाने की फिराक में लगे रहते हैं। देखिए, ये समझने वाली बात है, समस्या किसी पर भी आ सकती है। किसी, ये आप मत मान करके चलिए कि यहाँ पर कोई स्टेबल है, अस्थाई है, सिक्योर है। किसी के साथ किसी भी खोटे क्रम के कारण कुछ भी हो सकता है। बड़े बड़े जद्दई, धुरंधर यहाँ थे जिनकी तूती बोलती थी, लेकिन कुदरत की ऐसी मार पड़ी कि उनके हाथ से भी सब चला गया, सब धंधे बिक गए, सब चला गया, बर्बाद हो गया। स्थितियां और परिस्थितियां उनके पक्ष में नहीं रही। ये चीज भी हमारे लिए एक नसीहत है, एक सीख है कि गलत करने का अंजाम ऐसा हो सकता है। हम अपनी नौकरी पेशे को, अपने कार्य को कहीं भी गलती ना करें, दिमाग में किसी भी प्रकार की गफलतबाजी, अहंकार कि आज मेरे पास तो इतना धंधा है कि मैं जो चाहे करूं, कुछ भी करूं, मनमानी नहीं। ये सोचो, मेरे अच्छे कर्मों के कारण ये धंधा परमपिता परमात्मा ने मुझे दे दिया, ये प्रॉपर्टी, धन संपत्ति, वाहन, ये तमाम चीजें, लग्जरीज मुझे दे दी। चुप होकर आराम से उनका उपभोग करते रहो। जहां तक हो सके दूसरों की मदद, जो दायरा है, जहां तक हो सके दूसरों की मदद भी करने को, ऐसा नहीं है कि किसी की मदद नहीं करनी है। कोई भूला भटका, कोई इस प्रकार का हो
उसकी मदद भी करनी है। लेकिन ये चीज ठीक नहीं, उसकी बातों को उछालना, उसके ऊपर तो कुदरत की मार पड़ी हुई है, लेकिन यहाँ बात वहाँ बात, ये तमाम चीजें ठीक नहीं है। पल्ले में इस तरीके की गांठ दे लो, गांठ बांध लो कि हम ये चीज नहीं करेंगे। कोशिश ये रहनी चाहिए कि जहाँ तक भी हो उसकी हेल्प की जाए, उसकी मदद की जाए। ऐसा होने से, ये मार पड़ने से उसको बचाया जाए। लेकिन जब कुदरत की मार पड़ती है तो सब चीज़ें जैसे पानी की तेज धारा होती है और वो सब बहा कर ले जाती है, सब चकनाचूर कर देती है, चाहे उसके सामने कुछ भी रहे। तो कुदरत की मार की भी एक ऐसी धारा है, जब चाहे जिसे चाहे वो जो दे दे और जिससे चाहे जो चाहे उससे वो ले ले, उसे कोई रोक नहीं सकता। बस हमें तो यह समझना चाहिए कि हे मालिक, हे परमपिता परमेश्वर, हे जगत पिता, हे जगत गुरु, फला व्यक्ति के साथ, अमुक व्यक्ति के साथ ऐसा गलत हुआ है, उसका दुकान मकान धंधा जो बर्बाद हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मतलब अपने नजरियों के बिल्कुल एक क्लियर करें कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, बजाय इसके कि हम उसकी जो भी चुगली निंदा बात दाएं बाएं की बात करें उसके संबंध में, ये सब छोड़कर अपने बारे में भी सोचे कि परमात्मा ऐसा कर सकता है, किसी के भी साथ ऐसा हो सकता है। यहाँ कोई अस्थाई नहीं है, वह जिससे जो ले ले और जिसको जो दे दे, वो सब चीजों का मालिक है। हम यहाँ आए हमारे कर्मों के मुताबिक, जो हमारा दायरा बना हुआ है, आज जो जमीन जायदाद और जो चल अचल संपत्ति प्रॉपर्टी है, उसके हम मालिक हैं। उसने हमें बख्शी है कि आप इस दायरे में रहें और इसका उपभोग करें। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम सही चलते चलते जब गलत रास्ता अख्तियार कर लेते हैं, गलत कर्म करते हैं, तो वो गलत कर्म करने से ही हमारा बंटाधार हो जाता है। और परमपिता परमात्मा ने हमें जितनी सौगातें दी थी, उन तमाम सौगातों को एक 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 करके ग्रेजुअली धीरे धीरे हमसे वापस ले लेता है, क्योंकि वो तो मालिक है। ऐसी स्थितियां और परिस्थितियां बना देगा कि हम खड़े देखते रह जाएंगे, कुछ भी हाथ नहीं लगने वाला और हमसे सब चला जाएगा। तो दिमाग के अंदर परमपिता परमेश्वर का हर समय धन्यवाद अदा करें कि हे मालिक, मेरे साथ ऐसा मत करना जैसा फला के साथ हुआ तो उसके भी साथ गलत है, लेकिन मेरे साथ ऐसा मत करना। और ऐसा जब नहीं होगा जब आप दिमाग में अहंकार, गफलत, ये चीजें नहीं रखोगे। कई बार क्या होता है कि हमारे पास बहुत धन संपत्ति इकट्ठा हो जाता है और फिर हम कहते हैं ना एक भाषा, आदमी को आदमी नहीं समझना। हम आदमी को आदमी नहीं समझते, मतलब जो उसका दायरा है उस दायरे में उसे नहीं देखते, बहुत हल्का बहुत छोटा नाटा समझने लगते हैं। तो वही कारण एक्चुअली में हमारे पतन का कारण बनता है। बस ये समझ जाइए, यदि आप भी कहीं हो, इस रास्ते पर हो, इन चीजों में लिप्त हो, तो आप भी ये तमाम बातें, तमाम चीजें छोड़ दें, अहंकार ना करें, परमात्मा का धन्यवाद करें कि मुझे मेरे कर्मों के मुताबिक आज ये दायरा मिला है जिससे मैं चैन से रोजी रोटी कमाकर खा रहा हूं। तो टॉपिक आज का हमारा यही था और इन तमाम बातों पर अमल करें। ये किसी ना किसी के लिए तो प्रेरणा का स्रोत बन ही सकती हैं। तो हरिओम शिव शक्ति चैनल को आप सब्सक्राइब करें और तमाम चीज़ें कर लें जो जो इसमें करनी होती है, आपको पता है। जय हिंद, जय भारत।